Hello, dear students, and welcome to my YouTube channel, The Science of Life. Dr. Abdullah Jan is here. Today, we are going to discuss about the remaining types of lipids. याद रखें कि ये लिपिड्स पर मेरी दूसरी वीडियो है. अगर आपने लिपिड्स की इंट्रोडक्शन वाली और इब्तदाई दो टाइप्स वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ साइंस ऑफ लाइफ या सब्सक्रिप्शन के बाद आप उन वीडियोस को देख सकते हैं. वो देखना मस्ट है, क्योंकि अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो सेकंड वीडियो का समझना ज़रा मुश्किल होगा. तो हम जनाब आगे बढ़ते हैं. आज की हमारे पास जो लिपिड्स की तीसरी टाइप है वो है जनाब वैक्सेस. वैक्स आम जुबान में आपने नाम सुना होगा. वैक्स दरअसल वही होता है जो कि मोमबत्ती में यूज होता है. मोमबत्ती वैक्स से बनी होती है. मोम जो होता है वो असल में वैक्स होता है. और कुछ लोग जो है पुराने वक्तों में ये वैक्स जो है वो शहद के छत्ते से भी हासिल कर लेते थे. शहद के छत्ते के अंदर भी बहुत सारा वैक्स होता है, वो वहाँ से हासिल कर लेते थे. ये वही वैक्सेस हैं. हम इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं. इट इज डिराइव लिपिड्स. ये डायरेक्ट लिपिड्स नहीं है बल्कि लिपिड्स के बने हुए कंपाउंड्स हैं. सो ये डिराइव लिपिड्स हैं. डायरेक्टली ग्लिसरॉल की तरह ये खुद लिपिड्स नहीं है. सो दे आर डिराइव लिपिड्स एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, मीन हाइड्रोफोबिक. ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं. ज्यादातर लिपिड्स की यही सलाहियत है स्वाय के इब्तदाई किस्म ग्लिसरॉल के. सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट most of the lipids are soluble in organic solutes like acetones and alcohol and other organic compounds. Organic जितने भी solvent हैं उसके अंदर ये soluble होते हैं. दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. मोस्टली लिपिड्स जो है नॉर्मली हमें जो मिलती है, मोमबत्ती को रूम टेम्परेचर पर रखें वो सॉलिड रहती है. सो दे आर सॉलिड इन रूम टेम्परेचर्स एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. जल्दी जल्दी ये मेल्ट नहीं होते. इनको मेल्ट करने के लिए भी काफ़ी सारी हीट देनी पड़ती है. हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. एंड दे शो रेजिस्टेंस टू डिग्रेडेशन. याद रखें कि कितने अरसे तक भी मोमबत्ती किसी जगह में पड़ी रहे वो जल्दी जल्दी डिग्रेड नहीं होती है, यानी गल सड़ नहीं जाती है, ख़राब नहीं होती है. ठीक है. इसी तरह से क्योंकि इनके अंदर बड़ी रेजिस्टेंस होती है डिग्रेडेशन के खिलाफ, और ये लॉन्ग टर्म के लिए वो जो है रह सकते हैं, वो खराब नहीं होते जी. उसके बाद जनाब स्ट्रक्चर ऑफ वैक्सेस के ऊपर बात करते हैं. वैक्सेस आर कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स. वैक्सेस के अंदर दो कंपोनेंट लगे होते हैं. नंबर वन लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड. एक लंबी सी फैटी एसिड की चेन होती है और उसके साथ अल्कोहल जुड़ा होता है. And second one is alcohol having single hydroxyl group, OH group. Single OH group के साथ अल्कोहल यहाँ अटैच हुआ होता है. फंक्शन की बात करते हैं. वैक्सेस क्यों जरूरी है, मैंने क्यों पढ़ा, क्यों इंपॉर्टेंट है. They form a watery layers on the surface of fruits and leaves and prevent them from drying. Definitely leaves और फ्रूट की सरफेस के ऊपर जो वैक्सेस हैं उनकी एक वाटरप्रूफ लेयर होती है जो उनमें से पानी के एवेपोरेशन को रोकती है और उन्हें हमेशा नम रखती है, उन्हें डिहाइड्रेशन से बचाती है, उन्हें जो है वाटर के लॉस को प्रिवेंट करती है, पौधों की हेल्प करती है. सेकेंडली इट इज आल्सो फॉर्म अ वाटरी लेयर्स ऑन द सरफेस ऑफ बर्ड्स फीदर्स एंड इन सम स्किन ऑफ सम एनिमल्स लाइक शीप. शीप की स्किन के ऊपर जो हेयर होते हैं उनके ऊपर अगर आप हाथ लगाएं तो वो भी बहुत चिकने से वैक्स की तरह के होते हैं. इस तरह खास तौर पर वो परिंदे जो पानी के करीब रहते हैं उनके परों के ऊपर जो है एक फीदर्स के ऊपर ये एक वाटरप्रूफ लेयर बनाती है. कभी कभी आपने देखा होगा बर्ड बड़ा इजीली पानी में डाइव करता है और फिर वहां से कोई मछली या कोई चीज पकड़ के उड़ जाता है. तो अगर उसके ऊपर ये वैक्सी लेयर ना हो तो उसके पर वेट हो जाए और वो उड़ ना सके. तो वो परिंदे जो कि खास तौर पर आबी परिंदे हम जिन्हें कहते हैं उनके परों के ऊपर ये जो है वैक्स की एक लेयर होती है जो उनको वाटरप्रूफ बनाती है और वो जल्दी जल्दी पानी उनके अंदर सॉक नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होता जी. और इंसान के अंदर ये वैक्स जो है हमारे एयर कैनाल के अंदर पाए जाते हैं और इंतहाई मेन रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एयर कैनाल के अंदर जो वैक्सेस हैं वो डस्ट को भी अंदर नहीं जाने देते. जर्म्स जो भी अंदर जाते हैं वो भी वहाँ उस वैक्स के अंदर फंस जाते हैं और फिर वापस बाहर निकल आते हैं. इस तरह ये हमारे कान के अंदर पानी भी नहीं जाने देती. इसके अलावा जर्म्स को, डस्ट को, तमाम चीज़ों को रोकती है और उसे वापस करती है. तो वैक्सेस बड़े इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से जनाब. आते हैं जनाब लिपिड्स की चौथी किस्म के ऊपर और वो हैं स्टेरॉइड्स. स्टेरॉइड्स आपने नाम सुना होगा. ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं क्योंकि लोग इन्हें कुछ अनफॉर्चुनेटली इनलीगली यूज़ करने लगे हैं.
जैसे कुछ एथलेटिक्स वाले हैं, रनिंग वाले हैं, कुछ खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर जो लोग बहुत फास्ट अपने आप को करना चाहते हैं, वो कुछ खास किस्म के स्टेरॉइड्स यूज करते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज कर देते हैं। लेकिन नॉर्मली स्टेरॉइड्स का ये काम नहीं है। इनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। दे आर आल्सो डेराइव्ड लिपिड्स, ये भी डेराइव्ड लिपिड्स होते हैं जो कि डायरेक्ट लिपिड्स नहीं है बल्कि लिपिड्स की किस्म है जो कि आर्टिफिशियल भी बनाए जाते हैं अब और नेचुरली भी पाए जाते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सोल्यूट। ऊपर वाले की तरह जैसे वैक्सेस थे, ये भी नॉन पोलर होते हैं और इनसॉल्युबल हैं वाटर में, पानी में, यानी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व नहीं होते। सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी अल्कोहल वगैरह, एसीटोन वगैरह में, पेट्रोल वगैरह के अंदर ये डिसॉल्व होते हैं। एंड दे डोंट कंटेन अल्कोहल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इनके अंदर ये सारी चीजें नहीं। पिछले वाले जितने भी वैक्सेस थे, जितने भी लिपिड्स थे, हमने उनके अंदर देखा किसी में ग्लिसरॉल था, किसी में अल्कोहल था, किसी ज्यादातर में फैटी एसिड मौजूद था। इनमें ऐसी कोई चीज नहीं होती। तो क्या होते हैं जनाब? दे आर नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक। ये नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। मैंने आपको बता दिया कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं और उन्हें बनाया भी जाता है। स्ट्रक्चर के ऊपर हमें पता चलेगा कि ये किस चीज से बने हुए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेटेराइड की बात करते हैं। दे आर मेड अप ऑफ 4 fused ring of 17 carbon atoms called the strands or guanines। ठीक है जी, ये खास किस्म के कार्बन रिंग से बने हुए होते हैं और ये कार्बन रिंग मैंने यहां बनाए हैं। इनके अंदर टोटल 17 के लगभग जो है वो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। अगर मैं गिनना चाहूं 1 2 3 4 5 6 तकरीबन एक के अंदर है। 6 इसमें होंगे, अब इसमें आ जाएंगे तो 5 होंगे, सॉरी 4 होंगे, 6 4 10 होंगे, इसमें भी 4 होंगे, 10 4 14 हो गए, 14 और 15 16 17, तकरीबन इसके अंदर 17 के लगभग जो है 15 16 17 कार्बन कंपाउंड के ये रिंग होते हैं। और रिंग कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं। और खास बात ये है कि इसमें से 3 रिंग जो हैं वो हेक्सागोनल होते हैं, यानी उनकी 6 साइड्स होती हैं, और एक रिंग हमेशा पेंटागोनल होता है, यानी उसकी 5 साइड्स मौजूद होती हैं, 5 कॉर्नर होता है। 1 2 3 4 5 कॉर्नर है, जबकि बाकी सारे 6 कॉर्नर्स हैं। यही इसमें मौजूद है कि ये टोटल जो है वो 4 फ्यूज्ड आपस में जुड़े हुए रिंग्स होते हैं जो कि 17 कार्बन पर टोटल मुश्तमिल होते हैं। 17 कार्बन एटम इसमें लगे होते हैं और इनको स्ट्रेन्स या गुनेन्स कहा जाता है जी। अब दूसरी, ऑल सेटेराइड्स कंटेन 3 हेक्सागोनल यानी 6 साइड्स एंड 1 पेंटागोनल रिंग। 3 मैंने बता दिया कि 6 साइड होते हैं, 1 पेंटागोनल 5 साइड्स होता है। सेटेराइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर्स बाय द फंक्शनल ग्रुप दैट अटैच विद द स्ट्रेन्स। इनके साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होया हुआ है उसकी वजह से ये जितने भी सेटेराइड्स हैं ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं जनाब। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। इनकी पहली एग्जांपल है जी कोलेस्ट्रॉल। सबसे पहली एग्जांपल में जो सेटेराइड हमारे पास मौजूद है वो है कोलेस्ट्रॉल। आपको पता है कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड के अंदर होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ये। सो इट इज द मोस्ट कॉमन सेटेराइड एंड इट इज 27 कार्बन कंपाउंड। इट्स फार्मूला इज C23H45OH। मैंने कहा OH एक ही हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें मौजूद होता है। यहाँ लिखा हुआ था कि इनके अंदर एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है जी। ठीक, उसके बाद जनाब और ये 27 कार्बन होते हैं। जिस तरह ये हमने देखे कि 17 कार्बन होते हैं, लेकिन ये 27 कार्बन है। इस तरह से दूसरी जो हमारे पास सेटेराइड की एग्जांपल है वो है सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन इन आवर बॉडी आर आल्सो सेटेराइड्स एंड दे एक्ट लाइक testosterone produced by testes and estrogen produced by ovary are also the सेटेराइड हार्मोन्स। और ये सेटेराइड हार्मोन्स बड़े अहम हैं। ये बॉडी के अंदर हमारी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करते हैं, स्पर्म की प्रोडक्शन में हेल्प देते हैं, ओवरीज में ओव्यूल को जो है वो मैच्योर करते हैं, ओवल्यूशन का बायस बनते हैं। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी कमी बेशी हो जाए तो सेक्सुअली बहुत सारे प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी वगैरह काज हो जाती है। अगला है जनाब एल्डोस्टेरोन। Aldosterone is also a hormone. It is secreted by the cortex of kidney. जो किडनी के ऊपर हार्मोन्स होते हैं, सॉरी ग्लैंड्स होते हैं, उन्हें कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के 2 हिस्से होते हैं, एक बैरूनी ऐसा होता है कहते हैं एड्रीनल कार्टेक्स, एक अंदरूनी ऐसा होता है उसे कहते हैं एड्रीनल मेडुला।
जो एड्रिनल कार्टेक्स होता है उससे एक हार्मोन निकलता है, उसे कहते हैं एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है जनाब, ये हमारी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट के बैलेंस को जो है वो बराबर करता है। जब एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होता है तो ये किडनी में जाता है और वहाँ पानी के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है रीनल ट्यूब्यूल से, खासतौर पर जो नेफ्रॉन का लंबा सा ट्यूब होता है उसमें से वाटर की एब्जॉर्प्शन को जो है रीअब्जॉर्ब ज़्यादा करवाता है अगर पानी की कमी हो, और अगर पानी की ज्यादती हो तो ये रीअब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देता है और पानी ज़्यादा बॉडी से निकलता है। इस तरह ये जो स्टेरॉइड्स हैं ये हमारे लिए बहुत अहम है और हमारी बॉडी में ये मुख्तलिफ फंक्शन जो है वो करते हैं, ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद जनाब अगली जो आखिरी किस्म लिपिड्स की है वो है टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स टर्पीन से निकला है। ये खासतौर पर हमारे इलाके में पाए जाने वाले जो चीड़ के दरख्त हैं उनसे खास किस्म का है कि चिपचिपा सा बिरोजा निकलता है, उसे तारपीन कहते हैं। ये तारपीन उसी से मिलता है, ये टर्पिनॉइड्स होते हैं, ठीक है। दे आर आल्सो डेराइव लिपिड्स, ये भी डेराइव लिपिड्स हैं, डायरेक्ट लिपिड्स नहीं है। दे आर soluble in organic solute but insoluble in इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे पानी में भी ये भी डिजोल्व नहीं होते और ऑर्गेनिक सोल्यूट्स अल्कोहल वगैरह के अंदर ये डिजोल्व हो सकते हैं। दे आल्सो डोंट कंटेन फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड अल्कोहल, इनके अंदर भी कोई भी चीज फैटी एसिड, ग्लिसरॉल या फिर अल्कोहल वगैरह नहीं होता। दे आर मेड अप ऑफ 5C स्मॉल रिंग्स कॉल्ड आइसोप्रीन्स। ये खास किस्म के 5 कार्बन पर मुश्तमिल 5C यानी 5 कार्बन वाले खास किस्म के रिंग्स होते हैं और इन रिंग्स को आइसोप्रीन्स कहा जाता है। आइसोप्रीन्स आपस में मिलते हैं तो टर्पिनॉइड्स बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल में लिखा है कि आइसोप्रीन प्लस आइसोप्रीन इज गिव अस द टर्पिनॉइड्स। तो टर्पिनॉइड्स जो है वो आइसोप्रीन से बने होते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं जनाब, इनकी 3 बड़ी एग्जांपल्स हैं। एक तो कैरोटीनॉइड्स हैं, दूसरे रबड़ हैं, तीसरे टर्पीन्स हैं। मैंने आपको बताया वही टर्पीन जो कि हमें मुख्तलिफ पाइन ट्री से हासिल होता है जी। पाइन के मुख्तलिफ ट्रीज हैं जिसे चीड़ पाइन कहा जाता है, उससे ये हमें टर्पीन्स हासिल होता है। रबड़ आप जानते हैं ये भी एक दरख्त से हासिल होता है, ठीक है। और कैरोटीनॉइड्स जो हैं ये भी ज़्यादातर दरख्तों के अंदर पाए जाते हैं। तो ये सारे किस्म हैं टर्पिनॉइड्स की। थोड़ा सा इनको कैरोटीनॉइड्स के आगे हमारे पास डिटेल मौजूद है। कैरोटीनॉइड के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है तो इसको डिटेल में देखते हैं। Carotenoids they are found in the vegetable oils and animal fat। कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं ये ज्यादातर वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट के अंदर पाए जाते हैं। एंड दे आर पिगमेंटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये खास किस्म के कलर वाले पिगमेंटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी आगे चलकर 2 और टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ these carotenoids, these are carotenes and xanthophylls। कैरोटीन्स की बात करें तो ये रेड, ब्राउन या ऑरेंज कलर के होते हैं और ज्यादातर जो है कैरेट्स वगैरह के अंदर, राइस के अंदर जो कलर होता है उनका वो इन्हीं कैरोटीन्स की वजह से होता है। और एक्जेंथोफिल ज्यादातर बात करें तो ये येलो कलर के होते हैं और येलो कलर के जो प्लांट्स हैं उनके येलो कलर के जो फ्लावर्स हैं उनकी पेटल में ये पाए जाते हैं। तो ये तो था जनरल क्लासिफिकेशन कि लिपिड्स की मुख्तलिफ 5 किस्में कौन कौन सी हैं। अब एंड पर थोड़ा सा लिपिड्स के जनरल फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली लिपिड्स ये बहुत सारे रोल प्ले करता है बॉडी के अंदर, लेकिन उसमें से 4 बड़े अहम हैं, बड़े बड़े फंक्शंस जिन्हें आपसे पूछा जाए तो आप पेपर में लिख सकते हैं। पहला है जनाब ग्लाइकोलिपिड्स एंड फास्फोलिपिड्स बिल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर 20 to 40% जो है वो लिपिड्स लगी हुई होती हैं और उन लिपिड्स में जो है वो ज़्यादातर फास्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाती हैं, सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन को बनाती हैं जी। They provide twice energy as compared to carbohydrate and protein due to the presence of more CH bond as compared to OH bond। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था कि लिपिड्स के अंदर CH बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होते हैं और ऑक्सीजन कम होता है, यानी OH बॉन्ड कम होते हैं, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में डबल एनर्जी देते हैं। अगर उनका 1 ग्राम जो है वो 4 कैलोरी एनर्जी देता है, 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, तो इसका 1 ग्राम 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। सम लिपिड्स लाइक ग्रोथ हार्मोन्स रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ये चीज पीछे रह गई थी, इससे कुछ ग्रोथ हार्मोन भी ऐसे हैं जो स्टेरॉइड्स में आते हैं और वो खासतौर पर जिब्रेलिन, एक्सिन, ये सारे स्टेरॉइड्स होते हैं और ये जनाब क्या करते हैं कि ये रेगुलेट करते हैं प्लांट और एनिमल्स की ग्रोथ को। ह्यूमन के अंदर भी ग्रोथ हार्मोन होता है जो इंसान की ग्रोथ को रेगुलेट करता है और वो भी लिपिड होता है।
सम लिपिड्स आर यूज एज कुकिंग ऑयल, कुछ लिपिड्स को हम कुकिंग ऑयल के तौर पर घरों में यूज करते हैं, उसके अंदर खाना पकाते हैं, राइट। ये हैं जनाब लिपिड्स के फंक्शन। एंड पर पिछले एक आध लेक्चर से मुझसे शायद रहता जा रहा है एनएमडी कैट के ऊपर, जो इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन मौजूद हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए 7 क्वेश्चन आज लिखे हैं, चूंकि लिपिड्स एक लंबा टॉपिक है और उसमें से बहुत सारे आते हैं, मजीद भी आपको देखने चाहिए। इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक और वीडियो इसके ऊपर शेयर करूंगा। उसके बाद लिखा है जनाब, फैट्स आर अबंडेंटली फाउंड इन, फैट्स किन टिश्यूज में बॉडी में ज्यादा होती हैं? तो याद रखिएगा रिप्रोडक्टिव टिश्यूज में बहुत ज्यादा फैट्स होती हैं। रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जैसे ओवरीज हैं, टेस्टिस हैं, इनके अंदर, इनके इर्द गिर्द और इनके अंदर भी फैट्स काफी बड़ी मिकदार में मौजूद होती हैं। तो इसका आंसर है जनाब रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, इनमें से कौन कौन से सैचुरेटेड फैटी एसिड है? तो ये सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड, हमें पता है ऑयलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, ये सारे के सारे जो है वो फैटी एसिड्स होते हैं। इसके साथ एक दो और भी हैं, उनके नाम आप स्टडी कर लीजिएगा प्लीज। द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैट इज कॉल्ड, अगर फैट जो है वो डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाए तो इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजनियोजेनेसिस कहते हैं। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में भी, इसको हम ग्लाइकोजनियोजेनेसिस कहते हैं। The fat and oils are representatively rich with, respectively rich in, यानी फैट्स और ऑयल के अंदर क्या चीज ज्यादा होती है? तो इसके अंदर दोनों सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद होते हैं, ठीक है जी। फैट्स और ऑयल के अंदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों किस्म के फैटी एसिड बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन, बीटा ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, लिपिड्स कहां टेक प्लेस करती है? तो ज्यादातर ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस करती है, लिहाजा ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस करती है। विच वन इज फास्फोलिपिड्स, इनमें से कौन सा फास्फोलिपिड्स है? 2 3 4 नाम है, लेकिन इनमें से लेसिथिन जो है ये फास्फोलिपिड्स की एक किस्म है। हाई कंटेंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स आर सीन इन, ट्राइग्लिसराइड सबसे ज्यादा मिकदार में किस चीज में मिलता है? तो ये होता है जनाब काइलोमाइक्रोन्स में। काइलोमाइक्रोन्स जो होते हैं इनके अंदर बड़ी मिकदार में हमारे पास जो है वो ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। होप आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।